ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता कथा में। तो आज का जो श्लोक संख्या है वो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से 60वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं 2.60। यततो हपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। यततो हपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। शब्दार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यतत while endeavoring he certainly api in spite of Kaunteya O son of Kunti purushasya of a man vipaschita full of discriminating knowledge indriyani the senses pramathini agitating haranti throw prasabham by force mana the mind। ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, मैं इसको पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा। द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस ओ अर्जुन दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। तो जो इंद्रियां हैं वो इतनी स्ट्रांग और इतनी अनकंट्रोलेबल है कि ए अर्जुन वो जबरदस्ती माइंड को कैदी कर ले जाती हैं। किसका? इवन अ पर्सन, एक आदमी जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि क्या जड़ है, क्या माया है और क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, क्या भक्ति है, क्या क्या स्पिरिचुअल है, क्या मटेरियल है, इसके बीच में जो वेद कर सकता है उसका भी दिमाग यानी माइंड यानी बुद्धि हर लेती है ये इंद्रियां। तो ये जो श्लोक है आज का, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो सेक्शन चल रहा था, लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने परम दृष्ट्वा निवर्तते के बारे में बात की थी।
परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कि कैसे अगर हम भगवान का शरण लेते हैं, भगवान की भक्ति का भाव रखते हैं, तो जो ये इंद्रियों की तर्षणा है, ये इंद्रियों की तर्षणा अपने आप समाप्त हो जाती है। ये संभव होता है भगवान की भक्ति के माध्यम से। जब व्यक्ति को गुलाब जामुन का स्वाद मिलता है तो उसको फीकी रोटी में कोई भी स्वाद प्रदान नहीं होता है, तो वो अपने आप ही फीकी रोटी उसके लिए तज्जिए होके बन जाती है। इसी प्रकार से जब कोई मनुष्य भक्ति भाव से जुड़ता है, भगवान की सेवा में लगता है, और अगर उसको उस हायर टेस्ट यानी जो परम दृष्टवा है उसकी प्राप्ति होती है, तो जो लोअर टेस्ट है यानी जो लोअर मोड्स ऑफ नेचर है, जो इंद्रिय तृप्ति की जो थोड़ी मोड़ी खुशी है, थोड़ा मोड़ा प्लेजर है, वो सब कुछ उसके लिए शून्य हो जाता है, यानी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है और भगवान की भक्ति में परम दृष्टवा यानी कि हायर टेस्ट की प्राप्ति करता है। अब सबसे पहले इस जो आज का हमारा श्लोक है, उस श्लोक में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार से संबोधित किया है। तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को बोला है कौन्तेय। कौन्तेय का यहाँ पे स्पेशल मतलब आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे कौन्तेय क्यों है। सबसे पहले तो ये श्लोक ही क्यों आया, जब भगवान ने बोला परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कि अगर आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा तो आप इस छोटी छोटी तुच्छ चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। अब ये श्लोक ही क्यों आया, क्योंकि ये श्लोक इसलिए आया क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया। आचार्य ऐसे टीका करते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया, जो पिछले श्लोक के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति करना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद उसको हायर टेस्ट यानी कि परम दृष्टवा नहीं मिलता है, तो फिर उस व्यक्ति का, उस भक्त का, उस साधक का क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है, ये जनरली 99% व्यक्ति जो इस्कॉन में आता है, स्पेशली जो इस्कॉन में अपना फुल टाइम डेडिकेट करने आता है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी सी हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आप 24 घंटा 24 आवर इंटू 7 आनंद में रहेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिला, उसकी प्राप्ति नहीं हुई, हम कहीं बीच में ही लटक गए, तो फिर क्या होगा। तो यही क्वेश्चन भगवान से अर्जुन ने किया, और जब ये प्रश्न किया तो भगवान ने उसके उत्तर में बहुत ही सिंपल सा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया भगवान ने? उत्तर दिया प्रमाथि बलवद्रा। प्रमाथि बलवद्रा यानी कि ये इंद्रियां उसको खींच ले जाएंगी। यानी अगर आपको पूरी पराकाष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये इंद्रियां, और क्या ये पांचों इंद्रियां नहीं, एक इंद्री काफी है आपको इस, जो आपने जितनी भी कुछ भी आपने थोड़ा अचीव किया है भक्ति में, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो कर्मियों की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से श्लोक की तरफ अगर आप ध्यान अग्रसर करेंगे अपना, तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये देखिए आप यहाँ पे, ये कर्मियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये ऐसे लोग के बारे में बात नहीं हो रही जो पापी हैं। यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है जो विपश्चिता हैं। विपश्चिता मतलब फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, यानी जिनको ज्ञान है कि जड़ क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, जिनको इस बारे में ज्ञान है, यानी उन्होंने भक्ति परफॉर्म की हुई है, हालांकि परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी खतरा है कि इंद्रिय उनका मन हर सकती हैं, इंद्रिय उनकी विवेक और बुद्धि को हर सकती हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से चौंकाने वाला श्लोक है, क्योंकि भगवान ने उत्तर दिया कि अर्जुन, अगर आपका कंप्लीशन नहीं हुआ है तो फिर आपको गारंटी है कि आप कोई ना कोई इंद्रिय आपको खींच ले जाएगी। तो उसके बहुत सारे उदाहरण भी आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं। इसके पहले कि हम एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले इस जो वर्ष है उसमें भगवान एक स्पेशल शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कौन्तेया। तो यहाँ पे ये जो कौन्तेया शब्द है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है। क्या मतलब है कौन्तेय का? कौन्तेय, देखिए कौन्तेय कहते हैं कुंती पुत्र को, यानी जिसको कुंती ने जाया है उसे बोलते हैं कौन्तेया। अब कुंती महारानी के बारे में अगर आपको पता हो, अगर आपने महाभारत की चर्चा सुनी हो, तो जब कुंती महारानी का विवाह नहीं हुआ था, यानी जब वो कुंवारी थी, तो उनके घर में एक बहुत ही स्पेशल सेज, स्पेशल ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा, जिनकी आने की कोई डेट नहीं थी और गुस्सा करने का कोई समय नहीं था। तो ऐसे स्पेशल ऋषि जब उनके घर में आए, तो कुंती महारानी छोटी सी थी, लेकिन उनके पिताजी ने, कुंती भोज ने उनको उनकी सेवा में लगा दिया। उनको बोला कि हे कुंती, तुम थोड़ी सी ऋषि देवाएं हैं इनकी सब, क्योंकि पहले भी एक कल्चर था कि जो घर में कुंवारी स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं रहती थी, वो ऋषि मुनियों की सेवा में लगती थी, ताकि उन्हें एक वर की प्राप्ति हो, इन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी भी उनकी सेवा में लगी, और कुंती महारानी ने इतनी अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी सेवा की, आप समझिए दुर्वासा मुनि की सेवा करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है कि जैसे मान लीजिए दुर्वासा मुनि ने बोला कि मेरे को कुछ चाहिए,
इडली सांभर चाहिए, इडली सांभर चाहिए, ठीक है बना के लाया, तब तक नहीं नहीं मन खट गया, अभी दूसरा कुछ चाहिए, अभी दूसरा कुछ चाहिए। और अगर आपने कुछ भी देर किया, हमने देखा है ना पांडवों के केस में एग्जाम्पल देखा है दुर्वासा मुनि का, इवन भगवान रामचंद्र के केस में एग्जाम्पल देखा है, लक्ष्मण जी को उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए, दुर्वासा मुनि के नाक पे क्रोध रहता है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे मुनि की सेवा में कुंती महारानी ने इतने प्रेम से उनकी सेवा की कि उन मुनि का भी मन उन्होंने हर लिया। यानी जो इतने गुस्से वाले, इतने अधिक अनप्रेडिक्टेबल सेज थे, उनका भी मन हर लिया। तो यहाँ पे भगवान कौन्तेय बोल के अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस माता के जाए हो, उस माता के पुत्र हो जिसने बचपन में इतने महान ऋषि का भी मन आकर्षित कर लिया था, उनको अपने सेवा भाव से प्रसन्न कर दिया था। तो यहाँ पे भगवान इसलिए अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें कि कैसे हरंति प्रसभम मना, यानी कैसे मन को हर लेता है, किसके, नॉर्मल लोगों के नहीं, बड़े बड़े साधु संतों के भी मन को हर लेती है माया, हर लेते हैं ये जो इंद्रिय तृप्ति की तर्षणा है, कैसे हर लेती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पिछली क्लासों में रविंद्रपुर और रविपुर ने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अगर बहुत फेमस एग्जाम्पल, आपने विश्वामित्र का एग्जाम्पल सुना होगा कि कैसे 3 बार, एक बार दो बार नहीं, अब तो 3 बार, पहली बार काम वासना के वश में आके, दूसरी बार क्रोध के वश में आके, और तीसरी बार अपने अहंकार के वश में आके विश्वामित्र मुनि ने कैसा उनका पतन हो गया था अपने योग सिद्धि से। इसके अलावा अगर कुछ मैं अलग एग्जांपल अगर मैं कोट करूं, शायद विश्वामित्र आपने पहले भी सुना होगा, अगर आप कालिदास के बारे में जानते हो, कालिदास के बारे में बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान और बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, लेकिन अपनी जो मेड सर्वेंट थी उनके प्रति उनका मन आकर्षित हो गया, और फिर उन्होंने वहां पे, उनका बहुत सुंदर सा वर्णन आता है। इसी तरह से बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में अगर आपने सुना हो, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के बाद भी, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगने के बाद भी, उनके जब जब उन्होंने एक स्त्री को देखा तो उनके मन में विचार आया, और जो विचार आया तो फिर उन्होंने उस स्त्री से बोला कि आप अपने मुझे हेयर पिन दीजिए, और तुरंत उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। वो बिल्वा मंगल ठाकुर के अंदर भी ये विचार आ गया। सिमिलरली अगर आप यमुनाचार्य की वो प्रेयर देखें, यम यम वार, इसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक में वो प्रेयर को कोड भी किया है। तो वहां पे यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब भी नारी संग माने, जब भी मेरे को नारी संग का स्मरण आता है, वो अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये स्मरण उनको आता है, यानी हरंती प्रसभम मना, अगर वो उस पर एक्ट नहीं एक्ट कर देंगे तो वो उनका मन खींच के लेके चला जाएगा। आपने अगर भगवान शंकर का लीला सुना हो कि जब भगवान शंकर, भगवान विष्णु के एक रूप हुआ, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर अवतार लिया है, भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार है कि विश्व भर में इतना सुंदर कोई है ही नहीं है। भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार लिया है। तो शंकर भगवान को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देर से पहुंची, तो थोड़े परेशान हुए, बोले अरे 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 मुझे पता ही नहीं चला। तो लोग उनको थोड़ा चिढ़ाने लगे, अरे आपको नहीं पता चला, इतना सुंदर, इतने सुंदर। उनके गण बोलते थे फोटो दिखाऊं क्या आपको मोहिनी की, फोटो दिखाऊं, फोटो देखेंगे। तो शंकर जी को थोड़ा ऐसा लगा कि अरे मैं तो चूक गया इतना सुंदर रूप देखने से। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बोला कि हे विष्णु, हे मेरे परम आराध्य देव, कृपया करके मुझे वो सुंदर मोहिनी रूप का दर्शन एक बार कराइए। तो भगवान विष्णु बोले एक बार करना तो ठीक है, दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन एक बार सती जी से, पार्वती जी से परमिशन लेके आए कि नहीं लेके आए हैं। तो बोले नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे अपना दर्शन कराइए। तो जब उन्होंने दर्शन कराया तो आपको पता है भगवान भगवान शंकर भी मोहित हो गए। सिमिलरली पांडु महाराज के अगर आप एग्जाम्पल को याद करें, महाभारत में पांडु महाराज का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है। कहते हैं जब पांडु को श्राप दिया था ऋषि ने कि आप जब भी अपने स्त्री के साथ वास करेंगे तो आपका तुरंत तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद से पांडु महाराज बहुत ही सीरियस हो गए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, और उन्होंने व्रत लिया कि मैं किसी भी प्रकार के भोग में संयोग नहीं लूंगा, मैं कोई भी भोग नहीं करूंगा। और कहते हैं, वर्णित है महाभारत में कि उनका व्रत ऐसा था जैसे पाषाण पे लकीर, यानी जैसे पत्थर पे अगर लकीर खिंच जाए मिट नहीं सकती, तो ऐसा व्रत उनका, इतना कठोर व्रत था। लेकिन हरंती प्रसभम मना, किसी क्षण में माद्री से विवश होकर के वो माद्री के साथ संयोग करते हैं और उसके बाद फिर उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे एक अच्छे लेवल तक भक्ति करने के बाद भी वहां पे पतन होने की आशंकाएं रहती हैं। इसमें सबसे क्लासिक उदाहरण अगर आप सभी को याद हो, भागवतम में आता है भरत महाराज का। कैसे एक इंद्री, कौन सी इंद्री थी, आंखें, अगर वो जप करते वक्त, ध्यान करते वक्त आंखें उस समय बंद होती तो वो जो जो दृश्य था, जो सामने वो हिरण का बच्चा जो शावक था वो पानी में जा रहा था, अगर वो दृश्य उन्होंने ना देखा होता तो शायद वो उसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त हुए होते। लेकिन
हरंती प्रसभम मना, उनकी इंद्रियों ने, स्पेशली उनकी आंख की इंद्रियों ने उनके मन को ऐसा मोहित किया कि वो उस हिरण के शावक से आकर्षित हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऐसे लाखों एग्जाम्पल भरे हुए हैं शास्त्रों में कि कैसे एक एक इंद्रिय, सौभारी मुनि का अगर आपने एग्जाम्पल सुना हो, पानी के अंदर ऐसा तप नहीं कर रहे कि बढ़िया हम तो टेम्पल हॉल में बढ़िया वो हीटर जला के चैंटिंग करते हैं, वो पानी के अंदर बैठे हैं ठंडी के महीने में और वहां पे वो कर रहे हैं अपना जो भी क्रिया है भक्ति की, लेकिन वहां पे भी उनको हरंती प्रश्न मना, दो मछलियों को उन्होंने संयोग करते हुए देख लिया जिससे उनका मन आकर्षित हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये सारे ग्रेट सोल नहीं है और इसके बाद ये ग्रेट सोल नहीं रहे, नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। एक हमें इम्प्लीकेशन है, एक दिखाने के लिए है कि कैसे देखिए इन लोग का भी मन आकर्षित हो गया इतना सारा जप तप के बावजूद। लेकिन उसी समय पे अगर हम देखें शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण दिए गए हैं जहां पे भगवान की भक्ति के बल पे कई सारे ऐसे संतों ने, कई सारे ऐसे महात्माओं ने, कई सारे ऐसे मुनियों ने इन सभी प्रसभ जो वन का आवेग है, जो इंद्रियों की तर्षणा है, उस पे विजय प्राप्त की है। एक सुंदर सा श्लोक है कि नारी नाम नयन आदेशा सुरा नाम अपि दुर्जया, कि नारी के नयनों का जो आदेश है वो देवताओं को भी पार करना दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई इसको पार कर लेता है तद हरि भक्त्या अनुर्वया, तो वो निश्चित ही भगवान हरि का भक्त है। तो उसमें सबसे शिरोमणि जो एग्जाम्पल है वो मेरे दिमाग में आता है श्रील हरदास ठाकुर का। हरदास ठाकुर का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कैसे वो जो वैश्या थी जो रामचंद्र खान ने उनके पास भेजा था, कितनी बार वो आई, 3 रात लगातार, लेकिन हरदास ठाकुर न सिर्फ खुद को बचाए बल्कि उस वैश्या को भी शुद्ध भक्त बना दिए। तो ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा। एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल अगर आपने याद हो तो सुखदेव गोस्वामी का है। सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि जब वो जन्म लिए 16 साल की उम्र में, तो वो नग्न अवस्था में ही विचरण करने लगे और अपने घर को छोड़ के वो भागने लगे। और उसी समय पे एक रास्ते में एक नदी या तालाब सा पड़ा जहां पे कुछ कन्याएं जो कि लगभग उन्हीं की उम्र की थी और वो भी उस तालाब में नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। और जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को जाते हुए देखा तो न तो सुखदेव गोस्वामी के उनके प्रति कोई आसक्ति हुई, ना ही, बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात है कि ना ही उन कन्याओं को उन सुखदेव गोस्वामी के प्रति कोई उनको अट्रैक्शन हुआ, अपितु वर्णित है भागवतम में कि उन कन्याओं को विरक्ति में हुई। सुखदेव गोस्वामी के देख के उन कन्याओं के अंदर विरक्ति की उत्पन्नता हुई, यानी इतना अधिक पोटेंसी था सुखदेव गोस्वामी का कि इस परिस्थिति में भी उन्होंने सामने वाले के हृदय में विरक्ति जगा दी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्लस एग्जाम्पल भी देखे और निगेटिव एग्जाम्पल भी देखे, कि कैसे निगेटिव एग्जाम्पल भी है, कैसे पॉजिटिव एग्जाम्पल भी है। लेकिन अब हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि इन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की तरफ हम कैसे बढ़े, हरंती प्रशभम मना से कैसे बढ़े। तो अगर आपने फॉलो कर रहे होंगे भगवत गीता का ये अध्याय और शुरू से अगर आप सुन रहे होंगे तो भगवत गीता के अध्याय में शुरुआत में अर्जुन कई सारे प्रश्न बोलते हैं और उसमें से एक प्रश्न बोलते हैं, स्थित मुनि के बारे में कई सारे प्रश्न बोले हैं कि कैसे बोलता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कैसे चलता है। उसमें एक प्रश्न बोलते हैं किम व्रजेत या किम आसीत, कैसे वो बैठता है, हाउ ही सिट्स। अभी क्वेश्चन बड़ा, अगर अब वर्ड से देखें तो क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है कि एक स्थित दूर मुनि कैसे बैठता है, अरे कैसे बैठता है, अलती पलती मार के बैठता होगा, पद्मासन में बैठता होगा, ऐसे बैठता होगा, कैसे बैठता है, ये कैसा सवाल है। लेकिन इस सवाल का अंदर आंतरिक जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। क्या मीनिंग है इस सवाल का, इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं कि वो ऐसे बैठता है कि भगवान जो उसकी बुद्धि है ना, जो उसका माइंड और सेंसेस है, उसके माइंड और सेंसेस उसकी बुद्धि के कंट्रोल में लगा होता है। अगर आपको भगवद गीता का 3रे अध्याय का 40वां श्लोक पता हो तो वहां पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि जो माया है, जो लस्ट है, उसने 3 स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक्वायर कर ली है, बुद्धि, माइंड और हमारी इंद्रियां। तो जो ये 3 स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको माया ने एक्वायर कर लिया है, लस्ट ने एक्वायर कर लिया है। लेकिन किम आसीत, तो अगर स्थित धीर मुनि है तो वो कैसे बैठेगा, वो अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएगा और जब वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो मन और इंद्रियों अपने आप बुद्धि के नियंत्रण में आ जाती है। इंग्लिश में एक सेइंग है, बर्निंग द सेंसेस इन सर्विस ऑफ कृष्णा विल मेक द माइंड टू हैव नो पावर टू एंगेज देम इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यानी अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में नित्य रूप से नियोजित कर देंगे, आपने बहुत सुंदर सा श्लोक भी अम्बरीश महाराज का सुना होगा
करेर हरेर मंदिर मर्जनादिशो, यानी कि वो सारी इंद्रियों का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान की डिफरेंट 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 सेवाएं करते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा कि 24 आवर्स आप एंगेज है सर्विस ऑफ कृष्णा में इंद्रियों के माध्यम से, तो माइंड इतना 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 निढाल हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि वो फिर इंद्रियों को दोबारा विषय वस्तु के भोग में लगा नहीं सकता। तो ये संभव तभी है जब कोई अगर भगवान की भक्ति करे अहेतुकी अप्रतिहता से, एकाग्रचित होकर के भगवान में वो मन लगाए, तो ऐसा संभव है। अब सेंसेस को जो इंद्रियां, जिसमें इसमें दो पार्ट, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट में बात हुई है। पहले पार्ट में बात हुई है कि अगर कोई, मैं आपको श्लोक दिखाता हूं, एक सेकेंड बस। यहाँ पे अगर आप श्लोक की चर्चा देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहला जो पार्ट है, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस, और दूसरे पार्ट की बात है दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। तो जो दूसरा पार्ट है वो तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे कि कैसे इवन जो साधु हैं, इवन जो तपी हैं, इवन जो योगी हैं, उन लोग का भी मन हर लेती है। लेकिन अब पहला पार्ट देखिए, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस, यानी जो इंद्रिय हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बलशाली हैं। वो श्लोक आपने सुना होगा, बलवान इंद्रियो ग्रामो, बहुत इंद्रिय बहुत बलशाली हैं। आपको वो जैमिनी ऋषि की वो कथा भी याद होगी कि व्यासदेव के एक शिष्य थे। व्यासदेव ने एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है कि मात्रो आपुत्रिवाद, मतलब उसने श्लोक लिखा है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला है कि किसी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी माता और अपनी बहन के साथ भी एक सेम लेवल के आसन पे, यानी सेम सीटिंग पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, माता और बहन को। तो ये जब जैमिनी ऋषि ने ये श्लोक पढ़ा तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा लिख दिया है व्यासदेव ने। उनके गुरुदेव थे व्यासदेव, तो उन्होंने व्यासदेव से बोला इसको करेक्ट कीजिए, आपने बहुत ज्यादा लिख दिया है। व्यासदेव बोले आप समझ नहीं रहे, मैंने सही लिखा है। बोले नहीं नहीं नहीं, आपने गलत लिखा है। तो फिर फाइनली जब जैमिनी ऋषि एग्री नहीं हुए तो व्यासदेव ने बोले ठीक है आप रुकिए, मैं आपको इसका उदाहरण पेश करूंगा कि कैसे मैंने जो लिखा है वो एकदम सत्य है। एक समय की बात है, बहुत भारी बरसात हो रही थी और रात का अंधेरा था। जैमिनी ऋषि अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी कुटिया पे आवाज हुई, खटखट खटखट। और जब उन्होंने जाके खोला तो सामने देखा एक बहुत ही सुंदर सी युवती पानी में भीग के उनके घर के सामने खड़ी है और उनसे मदद मांग रही है कि कृपया करके आप मुझे आश्रय प्रदान करें, मेरे पास रात में और कोई ठिकाना नहीं है, आप मुझे आश्रय प्रदान करें। तो जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है, अभी आपके पास कोई ठिकाना नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आइए मेरी कुटिया में एक और कमरा है, आप वहां पे जाइए और कमरे को अंदर से लॉक कर लीजिएगा, और मैं खटखटाऊं फिर भी वो कमरे को मत खोलिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस युवती ने कहा ठीक है, और वो गई और उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन इधर जैमिनी ऋषि को नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे रात प्रगाढ़ हो रही थी वैसे वैसे इनकी काम भावना से ओतप्रोत हो रहे थे, और इतने अधिक ओतप्रोत हो गए कि वो कुंडी को खटखट खटखट करने लगे और बोले खोलो 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 खोलो, मैं ऋषि हूं, मैं ऋषि हूं। लेकिन तब भी उस युवती ने नहीं खोला। फाइनली इतने अधिक काम भावना से वो ओतप्रोत हो गए कि उन्होंने छलांग लगा के उस कुटिया के अंदर कूदना चाहा, और जैसे ही उन्होंने उस युवती को पकड़ा तैसे वो युवती बदल गई व्यासदेव के रूप में। और फिर उन्होंने जैमिनी ऋषि को बोला कि देखिए मैंने आपको बताया था, बलवान इंद्रिय ग्रामो हरंती प्रशमम मना, ये सारे श्लोक बता रहे हैं कि कैसे इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं। तो हमारे शास्त्रों में इंद्रियों को बहुत सारे अलंकार दिए गए हैं, यानी बहुत सारी चीजों से रूपक अलंकार के माध्यम से कंपेयर किया गया है। तो पहली जो कंपेयर किया गया आप सभी को पता है कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी ने इनको कंपेयर किया है सांपों से, सरपेंट से। जैसे जो सांप होते हैं ना, सांप, जहरीले सांप बहुत भयंकर होते हैं, काट ले तो क्षण भर में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन वही सपेरा इस सांप को, नाग को भी अपने वश में कर लेता है। वो कैसे करता है, तो वो उनके जो विषदंत होते हैं उन विषदंत को उखाड़ के फेंक देता है। यानी बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। इंद्रियों में समस्या नहीं है, समस्या है एंजॉइंग मेंटेलिटी। जो ये विष दंत है ना, जो विष की थैली है, पॉइजन ग्लैंड है हमारे हृदय में, वो है एंजॉइंग मेंटेलिटी, यानी भोग की इच्छा। जो भोग करने की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु आपको अगर पता हो तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक बोलते हैं कि काम इंद्रिया
कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा ता धरे प्रेम नाम, काम इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। यानी अपने जो इंद्रियों की भोग करने की इच्छा है, उस इच्छा को यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बोलते हैं कि ये जो है ये विष ग्रंथि है। और अगर भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से इस विष ग्रंथि को नष्ट कर दिया जाए तो इंद्रियां एकदम वैसी हैं जैसे सपेरे के बस में सांप, फिर ये किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा नहीं सकती है। बल्कि वो इसके एक लेवल ऊपर कहते हैं कि इस भक्ति योग के माध्यम से आप विष की थैली में से विष निकाल करके सिर्फ विष नहीं निकालेंगे, अपितु उसमें अमृत का पान करा देंगे। यानी वही इंद्रियां जो पहले आपको काम, क्रोध, मद, मोह की तरफ आकर्षित कराती थी, अब वो इंद्रियां आपको भगवान की भक्ति की तरफ स्वतः नियोजित करेंगी अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया गया है कि इंद्रियां जो है वो घोड़े के समान है और मन जो है वो लगान के समान है और बुद्धि जो है वो सारथी है। जैसे एक रथ है, रथ पे जीवात्मा सवार है तो उसका जो सारथी है वो है बुद्धि, जो मन है वो है लगाम। दिखती नहीं है, बहुत पतली सी होती है लेकिन कंट्रोल वही करती है। और जो इंद्रियां हैं वो है घोड़े, हॉर्स पावर। तो हमारे पास कितनी हॉर्स पावर है? 5 हॉर्स पावर, 5 इंद्रियां हैं हमारे पास। और ध्यान से सोचिए, एक ऐसा रथ जिसमें 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सारथी और जो उसमें बैठा हुआ यात्रिक है, जो पथिक है, उसका क्या होगा? अगर वो 5 घोड़े 5 अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे तो वो जो यात्री है, जो सवार आत्मा है, वो आत्मा टीयर हो जाएगी, वियर हो जाएगी, वो किसी भी तरफ बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर भक्ति के माध्यम से उन घोड़ों पे अगर आप नकेल कस देते हैं, उन घोड़ों के किनारे आप पट्टा लगा देते हैं, तो वो घोड़े सीधे एक डायरेक्शन में भगवान की सेवा की तरफ अग्रसर होंगे और जो उसमें आत्मा बैठी है वो सुख का अनुभव करेगी। इसी तरीके से सेंसेस को रेजिंग रिवर से भी कंपेयर किया गया है शास्त्रों में। रेजिंग रिवर, जैसे अगर आपको पता हो बहुत सारी बाढ़ आती है, अगर आप में से कोई उत्तराखंड वगैरह में गए, चार धाम वगैरह गए हो, तो वहां पे नदियों का जो उफान है, इतना भयंकर वो उफान होता है कि वो पूरा का पूरा बस्ती बहा लेता है अगर अपने वेग में आ जाए। और इसको कवर करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या निर्माण किया जाता है? डैम का निर्माण किया जाता है। कोई कह सकता है कि इसको कवर करना है तो एक काम करो, नदी सुखा दो, लेकिन नदी सुखाना तो एक बहुत बड़ी हानि होगी। तो इसी तरह से इंद्रियों को खत्म नहीं करना है, मायावादी नहीं बनना है, इंद्रियों को खत्म नहीं करना है। भगवान गीता में श्लोक बोलते हैं, निग्रहस्य किम कर्षसि, यानी इंद्रियों को खत्म नहीं करना है, इंद्रियों पे बंधन लगाना है, भगवान की सेवा का बंधन लगाना है, डैम बांधना है। अब आज के श्लोक से अगर रिलेट करो, डैम अगर आपको पता हो, अभी जल्दी ही लंदन में एक डैम था जिसको एक चूहे ने कुतुर दिया और ऐसा कुतरा कि पूरा शहर बह गया। एक छोटा सा छेद उस पूरे बड़े विशाल डैम में, लाखों मेट्रिक टन क्यूबिक टन पानी उसमें है, और उस विशाल डैम में एक छोटा सा छेद कहीं चूहे ने कर दिया और वो डैम ने पूरा शहर डुबा दिया। इसी तरह से हम भक्ति का अगर बंधन करने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा सा लूप होल अगर हमने उसके अंदर छोड़ दिया तो हरंती प्रसभम मना, कब वो लूप होल पूरा पूरा डैम ब्लास्ट कर देगा ये हमें पता चलने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से इंद्रियों को चोरों से भी कंपेयर किया गया है कि सेंसेस आर लाइक थीव्स। जैसे चोर आपके आपके जो घर का कीमती वस्तु है वो हर ले जाते हैं, ऐसे जो ये इंद्रियां हैं, हमारा जो सबसे कीमती वस्तु है, भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, जीव कृष्ण दास नित्य अभिलाष, ये जो नित्य अभिलाष है, इस अभिलाषा को हर लेता है और हमें जो है वो खाली कर देता है। तो लेकिन इसी इसी में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, अगर आपने लक्ष्मी नरसिम्हा मम देवी करवा करावल लक्ष्मी नरसिम्हा का जो स्तोत्र है उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है कि अंधस्य मे विवेक महदानस्य चोरय प्रभो बलिभिरिंद्रिय नामधेयी मोहंद कूपकुहरे विनिपथस्य लक्ष्मी नरसिम्ह मम देवेहि करावलंबम। कि हे लक्ष्मी नरसिम्ह देव, मैं अंधा हो चुका हूं, बिकॉज जो मेरे डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, जो मेरी भेद करने की शक्ति है, वो मेरी इंद्रियों के द्वारा चोरी कर ली गई है। मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूं कि क्या भोग है, क्या योग है, क्या माया है, क्या कृष्ण भक्ति है, मैं इसके बीच में भेद नहीं कर पा रहा हूं। और इस वजह से मैं जो तमस के अंधकार भरा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं में कूद गया हूं, उस कुएं में गिर गया हूं। इसलिए हे भगवान
भगवान आपसे निवेदन है, हे लक्ष्मी नरसिम्हा आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे करावलंबन, अपने अपने जो हस्त कमल है उसका वरदान प्रदान करें, ताकि मैं इस जो अंधकार में कुआं है उससे बाहर निकल सकूं। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो लेकिन इसके निकलने का तरीका क्या है? निकलने का तरीका बताया गया चौराष्टकम में, कि किसी प्रकार से ऐसा करे, चोरी तो होनी है। देखिए, इंद्रिय चोरी होंगी। अगर आपने श्लोक देखा हो तो श्लोक में बहुत सुंदर सा एक शब्द आया हुआ है, किडनैप। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं द सेंसेस हैड बीन किडनैप। यहाँ देखिए, यही कहीं नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, लेकिन नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं द सेंसेस हैज बीन किडनैप्ड, सॉरी, द एंजॉयमेंट, द सेंसेस हैज बीन किडनैप्ड बाय द माइंड। दे हैव बीन किडनैप्ड, द माइंड हैज बीन किडनैप्ड बाय द सेंसेस। तो ये जो किडनैपिंग है, ये किडनैपिंग होगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किडनैपिंग नहीं होने वाली। शास्त्र में दो किडनैपिंग बहुत फेमस है, पूरे शास्त्र में अगर आपको पता हो, दो किडनैपिंग बहुत फेमस है। एक किडनैपिंग है सीता माता की, सीता माता की किडनैपिंग के ऊपर पूरी रामायण लिखी है। और वहीं दूसरी किडनैपिंग है रुक्मिणी माता की। सीता माता की किडनैपिंग अगर आप देखें तो वो हुई है लस्ट पर्सोनिफाइड रावण के द्वारा, और रुक्मिणी माता की किडनैपिंग हुई है लव पर्सोनिफाइड कृष्ण के द्वारा। सीता माता की किडनैपिंग में लेसन ये है कि सीता माता की किडनैपिंग इसलिए हुई क्योंकि माता सीता ने इच्छा जाहिर की थी माया मृग की प्राप्ति की। जब उन्होंने ऐसा मटेरियल डिजायर हृदय, मतलब हमें दिखाने के लिए, वो तो स्वयं योग माया है, उनके अंदर ये डिजायर नहीं आ सकती, लेकिन एक अगर लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माता सीता ने जैसे ही माया मृग को पाने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान राम जो स्वयं भगवान है, जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। लेकिन उन्होंने राम को बोला और विवश कर दिया कि आप प्लीज मेरी ये मटेरियल डिजायर है इसको पूरा करिए। ऐसे ही हम भी विवश कर देते हैं भगवान को कि भगवान प्लीज ये इच्छा को पूर्ति करिए। तो भगवान राम वन में गए उस माया में कोहरने, लेकिन भगवान को पता था कि ये जीवात्मा गलत कर रही है, इसलिए उन्होंने गुरु यानी लक्ष्मण जी छोड़ के गए। लक्ष्मण जी अभी भी सीता माता के साथ थे रक्षा करने के लिए, लेकिन जीवात्मा की दशा इतनी खराब है, इतनी प्रगाढ़ इंद्रियों की वेदना है, इंद्रियों की तर्षण करने की इच्छा है कि वो गुरु को भी लताड़ देती है। और उन्होंने लक्ष्मण को भी भेजा, लक्ष्मण पे ऐसा उन्होंने हाथ किया लक्ष्मण पे, लक्ष्मण को भी जाना पड़ा भगवान राम की हेल्प के लिए, जो उनको पता था कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीता माता के आग्रह की वजह से वो विवश हो गए और वो राम जी की हेल्प के लिए गए। लेकिन गुरु इतने कृपालु हैं कि वो जाते तो हैं, लेकिन अपनी जो सबसे अधिक उनकी करुणामयी कृपा है वो ये कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के जाते हैं, यानी अपने आदेशों को छोड़ के जाते हैं, कि जिनको अगर पालन करे तो जीवात्मा तब भी बच सकती है, जब उसके साथ गुरु फिजिकल रूप में नहीं है, उसके साथ भगवान फिजिकल रूप में नहीं है, फिर भी वो बच सकती है अगर वो उनकी आदेशों का पालन करे। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को खींचा और बोला कि हे माता, इसको लाग ही नहीं। लेकिन जीवात्मा तो जीवात्मा है, उसको माया में की तृष्णा इतनी अधिक थी कि जीवात्मा ने उस गुरु के आदेश को भी उल्लंघन किया। और जैसे ही आपने गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, तुरंत सामने रावण खड़ा है, लस्ट खड़े हैं, एंगर खड़ा है, ग्रीड खड़ा है आपको किडनैप करने के लिए। तो ये एक तरह की किडनैपिंग है। शुरू कहां से हुई? शुरू हुई है भौतिक इच्छा से, माया मृग जो कि नहीं एग्जिस्ट करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने ही इन सारी योनियों का निर्माण किया है और मैंने किसी ऐसे मृग का निर्माण नहीं किया, तो ये मृग एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी जीवात्मा की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है भोग तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति की, कि वो फंस जाता है इसके चक्कर में। वहीं एट द सेम टाइम दूसरी किडनैपिंग जो है वो माता रुक्मिणी की है भगवान कृष्ण के द्वारा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा ये किडनैपिंग कैसे चालू हुई? ये किडनैपिंग तब चालू हुई जब माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के लिए एक लव लेटर लिखा। वो लव लेटर लिखने की प्रेरणा कहां से आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। अगर आपको कुछ भी याद रखना है तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो जो लव लेटर लिखने की प्रेरणा माता रुक्मिणी को आई, वो तब आई जब उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण किया, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया। जब उन्हें ब्राह्मणों से, अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा सुनी,
तब उनके हृदय में इतना अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ कि उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति एक लव लेटर लिखा, और वो लव लेटर के माध्यम से भगवान कृष्ण ने माता रुक्मणी को हरण किया। इसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में तल्लीन होकर के सुनेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो हम भी भगवान कृष्ण को जो रोज लव लेटर लिख रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से जो डेली लव लेटर हम लिख रहे हैं, उस लव लेटर की शक्ति उतनी प्रगाढ़ होगी जितनी तीव्रता से हम लोग श्रवण करेंगे डेली भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के लीला का और भगवान के गुणों का। तो इसलिए किडनैपिंग तो श्योर है, अब वो हमारे हाथ में है कि हम माया मृग के पीछे पड़ करके रावण यानी कि लस्ट के द्वारा अपनी किडनैपिंग करवाते हैं, या फिर भगवान की कथा कथानुवाद को सुन करके भगवान के द्वारा अपनी किडनैपिंग करवाते हैं। तो हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, 5 मिनट बचा है, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने आज तो मतलब पिछली क्लास का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, बहुत ही सुंदर। और मैं तो सुनता ही रहा, बहुत ही मंत्रमुग्ध होके ना, बहुत ही सुंदर आपने दिया प्रभु जी। एक बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, और हाँ, एक मतलब क्वेश्चन रहेगा। एक जी चीज ऐड ये करना चाहूंगा प्रभु जी कि जैसे आपने शुरुआती लेक्चर में बोला था कि लोग जब आते हैं इस्कॉन में तो उनके मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी से भी एक रिपोर्टर ने इस तरह से पूछा था कि आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस में सब लोग आए तो हैं, लेकिन लास्ट में उनको पता चला कि कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़े ही मतलब स्मार्टली प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर हमको पता भी चल गया तो हमने किया क्या, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है, बढ़िया प्रसाद खाया, सब कुछ अच्छे से रहा। लेकिन तुम सोचो अपने बारे में, अगर तुमने जो पूरे जिंदगी भर किया और लास्ट में पता चल गया कि कृष्ण है, तो तुम्हारा हाँ, क्या होगा? तो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस है प्रभु जी, बहुत ही सही बोल रहे हैं, सभी साइड से बहुत ही ब्लिसफुल है। दूसरी चीज थी प्रभु जी की जो छोटा हरिदास जी थे इन द हाँ, एसोसिएशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जी तो प्रभु जी जो वहां पे ये आता है प्रसंग, और जो अजामिल का प्रसंग है, क्योंकि हाँ, अजामिल तो टोटली अपने से इन्वॉल्व था, उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं था शुद्ध भक्ति का। हाँ, बट हाँ, यहाँ छोटा हरिदास जी का अगर देखा जाए तो बहुत शुद्ध भक्ति का एसोसिएशन था। इवन द जी विश्वामित्र जी के पास भी अगर आप देखें तो एसोसिएशन नहीं था, जी कालिदास जी के पास देखें तो एसोसिएशन नहीं था। लेकिन जी यहाँ जो छोटा हरिदास जी का शुद्ध भक्ति का एसोसिएशन था, इन जी दैट कंडीशन भी आप देख रहे हैं कि मतलब इस तरह से आप जो बोले कि अट्रैक्शन हुआ। तो प्रभु जी हमारी पोजीशन तो बहुत ही गड़बड़ है, मतलब हम लोग कहीं भी बीच में नहीं आते, तो हम लोगों के लिए मतलब क्या रहेगा ऐसा कुछ एक्चुअली ब्रो जी, इसमें 2 पॉइंट है। पहला चीज तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ जो भी कुछ ऐसा घटनाएं होती हैं, चाहे वो भरत महाराज हुए, चाहे वो छोटा हरदास हुए, चाहे वो और भी कोई हुआ जो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके साथ अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें सचेत करने के लिए है। वो हमें सचेत करने के लिए है कि हमें समझना चाहिए कि कितनी इंद्रियां कितनी बलवान है। कि आप छोटा हरदास की बात छोड़िए, वो तो भगवान के भक्त थे ना। आप भगवान के लड़के की बात कीजिए, भौमासुर, भगवान कृष्ण के बेटे थे वो, लेकिन फिर भी वो असुर हो गए। अद्वैताचार्य इतने महान भक्त थे, स्वयं महाविष्णु के अवतार, उनके भी आधे लड़के मायावादी हुए, आधे लड़के भक्त हुए। तो ये सब लोगों के भी अगर आप देखेंगे, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने के लिए है कि आप समझिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि जब भगवान को कुछ सिखाना होता है तो बहू को नहीं डांटते हैं, नई बहू को वो अपनी बेटी के माध्यम से सिखाते हैं। तो वैसे ही भगवान एग्जाम्पल, आप छोटा हरदास का एग्जाम्पल देखिए। छोटा हरदास भगवान, जब वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद वो करते क्या थे? उसके बाद चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है कि वो भगवान के लिए अपने दिव्य स्वरूप में आकर के भगवान के लिए कीर्तन करते थे, भजन गाते थे। तो किसी के साथ अगर ऐसा है कि वह सुसाइड करने के बाद भगवान के लिए कीर्तन गा रहा है, तो एग्जॉल्टेड सोल है, ही इज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जस्ट फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल, भगवान अपने भक्तों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है चेस्टिटी ऑफ सेंसेस, तो ये सेट करने के लिए भगवान ने जो है छोटा अरदास के माध्यम से हमें सिखाया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि एसोसिएशन में रहने के बावजूद भी ऐसा हुआ, तो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है कि आप कहीं भी रहें, क्योंकि सबसे अधिक जो एसोसिएशन हम लेते हैं वो माइंड की लेते हैं।
तो अगर माइंड हमारा इम्प्योर है तो आप किसी भी संघ में रहिए। कई सारे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद भगवत भक्ति में नहीं आगे बढ़े, उन्हें छोड़, तो ऐसा नहीं है कि उनका कुछ लॉस हो, जैसे आपने पहले ही बता दिया, नेहा विक्रम ना सोचते, इसमें कोई कोई इसमें लॉस है ही नहीं है, लेकिन अलर्टनेस इज 24 आवर्स रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त हो गया, इवन प्योर डिवोटीज, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाव से सुनिए होले सर्वनाश। अगर कोई मायावादी का भाव से सुन ले तो वैकुंठ में है तो वहां से भी पतन हो जाएगा। अब सोचिए, इस धराधाम की तो बात ही छोड़े, वैकुंठ में सारे प्योर डिवोटी है, वहां से भी उसका पतन हो जाएगा, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन जय विजय का हुआ। तो ये सब कुछ ये बताने के लिए है कि माया कितनी प्रबल है और हम कितने अधिक वीक हैं, कितने अधिक कमजोर हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन पूछा किसी डिवोटी ने, प्रभुपाद जी बोला आई विल किक माया विद माय बूट्स। तो डिवोटी शॉक हो गया, उसने बोला प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, आई विल किक माया विद माय बूट्स। खुश भी हुआ वो, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि प्रभुपाद जी राधा रानी से इंटेंस प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी व्हाई यू आर प्रेइंग? प्रभुपाद जी बोले आई एम वेरी स्मॉल बट बाय मर्सी ऑफ राधा रानी आई कैन डू एनीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि माया बहुत मम माया दुरत्या, और हम बहुत स्मॉल है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई तो राई को पर्वत करे पर्वत राई में। तो वो आपने जैसा बताया एकदम सही है जी। हरे कृष्ण। तो थैंक अलर्टनेस टू यू। रिक्वायर्ड है। यस यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण भाई। किसी का और कोई प्रश्न है कि खत्म करें? ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।